हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप न्यूज़ में देख रहे हैं कि 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया गया है आम पब्लिक के लिए। और आजकल एक नई लेटेस्ट न्यूज़ भी चल रही है कि 89 जो ऐप्स हैं उनको भी बैन कर दिया गया है हमारी देश की सेना के सदस्यों के लिए। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं इनसे संबंधित कुछ लीगल प्रोविजंस हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, जो 59 चाइनीज़ ऐप्स हैं, टिकटॉक, कैम स्कैनर, शेयर इट, जेंडर, हेलो, लाइकी, ब्यूटी प्लस, यूजी ब्राउज़र, शेयर इट, वी चैट, वी मेट, इनको बैन कर दिया गया है। तो इनको बैन कौन से एक्ट के अकॉर्डिंग, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग किया है? वो एक्ट है हमारा IT एक्ट 2000, इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी एक्ट। उसका जो सेक्शन है हमारा 69A। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन जब IT एक्ट 2000 बना था उस समय अस्तित्व में नहीं था। 27 अक्टूबर 2009 से ये सेक्शन अप्लाई हुआ है। फ्रेंड्स, सरकार ने क्या किया है, गोपनीयता और सुरक्षा का हवाला देकर 59 चाइनीज़ ऐप पर बैन लगा दिया है। और सरकार ने ये दलील दी है कि चीन इंडिया के डाटा को हैक कर सकता है। तो 69A जो है सेक्शन, वो सरकार को ये पावर देता है कि वो इंटरनेट पर आधारित किसी भी ऐप को या फिर एप्लीकेशन को बंद कर दे या फिर बैन कर दे। क्योंकि इन ऐप्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये ऐप गलत तरीके से यूजर्स के डेटा को चुराकर उसको देश के बाहर भेज रहे हैं। साथ ही ये ऐसी गतिविधियों में संलिप्त है जो भारत की प्रभुता, एकता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक हैं। तो सरकार 69A सेक्शन के अंतर्गत उनको क्या कर सकती है, बैन कर सकती है। 69A सेक्शन सरकार को या उसके किसी अधिकारी को जिसको सरकार ने इसलिए प्राधिकृत किया हो, भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था के हित में अपराधों को रोकने के लिए अगर उनको लगता है तो वो कारण लेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा सरकार किसी भी अभिकरण या मध्यवर्ती को किसी कंप्यूटर संसाधन में निर्मित, पारेषित, भंडारित या किसी भी सूचना को जनता द्वारा पहुंच के लिए अवरोध का निर्देश दे सकती है या फिर उसका अवरोध कराएंगे। सरकार बोल सकती है मध्यवर्ती को या अभिकरण को कि ये जो ऐप है या जो एप्लीकेशन है वो जनता तक नहीं पहुँचनी चाहिए। और इसी तरीके से सरकार ने जो मध्यवर्ती है, जो गूगल प्ले स्टोर है जिससे कि हमें ये ऐप डाउनलोड करते थे, उनको ये निर्देश दिया है, ये ऑर्डर दिया है कि आप प्ले स्टोर से इन ऐप्स को हटा लें। और फ्रेंड्स, इसी सेक्शन में पनिशमेंट भी दिया है कि अगर कोई मध्यवर्ती है या कोई एजेंसी है जिसको सरकार ने इस तरीके का निर्देश दिया है, वो अगर इस निर्देश का पालन करने में असफल रहेगा, मीन्स अगर गूगल प्ले स्टोर है वो इस तरीके का निर्देश का पालन करने में असफल रहेगा तो पनिशमेंट 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। मतलब जो कोई भी मध्यवर्ती होगा उसके लिए पनिशमेंट कितना होगा, 7 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा। फ्रेंड्स, ये तो हो गई हमारी IT एक्ट की बात। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 जो कि हमें अधिकार देता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। तो जो भी टिकटॉक, शेयर इट, कैम स्कैनर, यूसी ब्राउज़र, लाइकी, इस तरीके से ये सारे जो भी ऐप्स है ये एक तरीके से हमारी अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो क्या सरकार हम इन पर बैन लगा सकती है, क्योंकि वो तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हम उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न है उनके बारे में जानते हैं। 91A में तो वो हमें दिया गया है राइट, लेकिन 91 जो आर्टिकल है पूरा का पूरा 19 वो कैसा है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। उस पर सरकार क्या कर सकती है, निर्बंधन लगा सकती है। 19(1)A वाला जो है बाकी एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसके बारे में जो निर्बंधन है वो आर्टिकल 19 के सब आर्टिकल 2 में दिए गए हैं। किन किन ग्राउंड्स पर सरकार उन पर निर्बंधन लगा सकती है? भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार के हित में अथवा न्यायालय की अवमानना, अपमानहानि, अपराध के उद्दीपन के संबंध में निर्बंधन राज्य अधिरूपित कर सकता है। तो इन ग्राउंड्स पर सरकार क्या कर सकती है, जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उन पर निर्बंधन लगा सकती है। तो इसी जो आर्टिकल के अकॉर्डिंग सरकार को पावर दी गई है कि वो निर्बंधन लगा सकती है। और सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप को बैन कर दिया। और अभी लेटेस्ट में जब जम्मू कश्मीर भारत का राज्य बना था उस समय जम्मू कश्मीर में सरकार ने क्या किया था, इंटरनेट को भी बंद कर दिया था। और इंटरनेट भी क्या है, हमारी अभिव्यक्ति का अधिकार में कवर होता है। तो उसको भी जो सरकार ने बंद किया था वहाँ पर जम्मू कश्मीर में, वो भी आर्टिकल 19 के सब आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग ही उसको बैन किया था। इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारी सेना है उनके लिए भी बोला गया है कि उनके जो स्मार्टफोन है उसमें जो सरकार ने 89 ऐप्स की जो लिस्ट दी है उनको वो अपने स्मार्टफोन से हटा लें और उनको 15 दिन का समय दिया गया है। मीन्स जो 59 चाइनीज़ ऐप है उसके अलावा भी 30 ऐसे ऐप हैं जिनको कि हटाने का जो हमारी सेना के सदस्य हैं उनको ऑर्डर दिया गया है, जिसमें कि FB है, ट्रू कॉलर है, इंस्टाग्राम है, हंगामा है, डेली हंट है। तो इतने सारे, इनके अलावा मतलब जो ई-कॉमर्स वाले बहुत सारे ऐप्स हैं जिनसे पैसे वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं। तो स्मार्टफोन से जो सैनिक हैं उनको अपने स्मार्टफोन से
इन सब चीज़ों को हटाने का आदेश दिया गया है। तो क्या सरकार इस तरीके का कर सकती है कि आम पब्लिक के लिए तो 59 ऐप्स को सरकार ने बैन किया है और आर्म्स फोर्स के लिए सरकार ने क्या किया है, जो 89 ऐप्स हैं उनको बैन किया है। तो ये अधिकार संसद को आर्टिकल 33 देता है कि संसद चाहे तो इस तरीके का कोई भी लॉ बना के आर्म्स फोर्स के जो फंडामेंटल राइट हैं, इस भाग में लिखा है आर्टिकल 33 में, तो आर्टिकल 33 आता है हमारा भाग 3 में। तो भाग 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। संसद क्या कर सकती है, उनके अधिकारों को निर्बंधित कर सकती है और उनमें परिवर्तन भी कर सकती है। तो इस तरीके का जो 89 ऐप्स को बैन करने का अधिकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 33 में सरकार को दिया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें।